सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू के दौरे पर हैं। जम्मू श्रीनगर कश्मीर की सुरक्षा बढ़ाने के निर्णय के बीच सेना प्रमुख खुद यहां पर पहुंचे। वो सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी भी शामिल हैं। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटनाओं और उसके बाद हुए सैन्य एक्शन की समीक्षा यहां पर हो रही है। सैन्य प्रमुख का पदभार संभालने के बाद दूसरी बार आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कल ही भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, पैरा कमांडोज को तैनात किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। सीआरपीएफ बीएसएफ के डीजी इस बैठक में सेना प्रमुख के साथ शामिल हो रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारी संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। सुनील, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी यहां पहुंचे हैं, यह कितना महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या क्या होगा? जी बिल्कुल सैयद, मैं आपको बता दूं कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है उन्होंने अपना पदभार जो है सेना प्रमुख के तौर पर वो 30 जून को संभाला था और अभी उनके इस कार्यकाल को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इस 1 महीने से कम की अवधि में ये उनका दूसरा दौरा है जम्मू का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस दौरे का कितना महत्व है। और जो भी हाल फिलहाल में जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, आतंकी घटनाएं हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं, इसको बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और साथ ही में सुरक्षा तंत्र में यानी कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता भी है। क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में 40 से 50 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए हैं और ये जो आतंकवादी हैं काफी ज्यादा प्रशिक्षित हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, चाइनीज स्टील कोटेड बुलेट्स हैं जो कि बख्तरबंद गाड़ियों को भी पार कर जाते हैं। तो ये जो आतंकवादी आए हैं कहीं ना कहीं जम्मू संभाग को इन्होंने दहला दिया है और इससे सुरक्षा तंत्र में, सरकारी तंत्र में चिंता बनी हुई है और इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। सेना प्रमुख स्वयं आए हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्यालय के बाहर मैं इस समय खड़ा हूँ। इसी जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्यालय के अंदर बैठक चल रही है जिसमें सेना प्रमुख स्वयं मौजूद हैं। साथ ही में जो सेना के जो यहाँ स्थानीय कमांडर्स हैं जिनमें व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा हैं, भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन और अन्य आला अधिकारी सीआरपीएफ से, सीमा सुरक्षा बल से। तो एक रणनीति बनाई जा रही है कि जो जम्मू संभाग में जो आतंक अपना सिर उठा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, इस आतंक के सिर को जल्द से जल्द कुचला जाए। क्योंकि अगर यह आतंकी कुछ और महीनों तक सक्रिय रहे तो यहाँ पर और आतंकी वारदातें हो सकती हैं। ऐसा कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी अलार्म रेज किया है। अभी 2 दिन पहले ही सैयद मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर SP वैद से बातचीत की थी और उनका कहना है कि जो 90 के दशक में और 2000 के दशक में जो आतंकवाद चरम पर था जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में, उससे ज्यादा गंभीर स्थिति इस समय है। क्योंकि जो अभी आतंकवादी हैं ये काफी ज्यादा प्रशिक्षित हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और जो माउंटेन वॉरफेयर है, जंगल वॉरफेयर है, उसमें वो निपुण है। तो ये काफी गंभीर विषय है और उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द अगर करेक्टिव मेजर्स, अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में हाहाकार मच सकता है। ठीक है सुनील, बहुत धन्यवाद। सुनील भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं काफी बढ़ी हैं और इसे लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। सेना प्रमुख भी पहुंच गए। उधर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जम्मू में आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन किया है। साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बीजेपी आतंकवाद पर लगाम लगाने में असफल रही है, यह आरोप इन प्रदर्शनकारियों का है।